हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। सुबह से शाम तक की मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ तो इस वीडियो में आपको सभी बताऊंगी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना झाड़ू पोछा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मैं सुबह लड्डू गोपाल को 6 बजे उठाती हूँ। तो उससे पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए गुनगुना पानी कर लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी ठंड होने लगी है, हमको भी ठंड लगती है नहाते समय। तो लड्डू गोपाल तो एक शिशु है, एक बालक का रूप है, तो उनको निवाए से पानी में नहलाएंगे और साथ ही साथ में लड्डू गोपाल के लिए दूध भी निवाया कर लेती हूँ। तो चलो अब हम लड्डू गोपाल को उठाते हैं। मैंने लड्डू गोपाल के लिए स्नान का पानी भी तैयार कर लिया है। अब लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से राधे राधे बोल के हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे। राधे राधे लड्डू गोपाल, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लड्डू गोपाल को राधे राधे या किसी मंत्र को बोलकर लड्डू गोपाल को उठाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल को पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद लड्डू गोपाल को हम दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चे को हम सुबह उठ के दूध पिलाते हैं, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल को बच्चे के रूप में रख रखा है, अपने बालक के रूप में लाए हैं, तो हम लड्डू गोपाल को ऐसे ही बालक की सेवा देंगे। बालक के रूप में हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल को हम गुनगुना सा निवाया सा पानी पिलाने के बाद दूध पिलाएंगे। दूध पिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अब लड्डू गोपाल की स्नान सेवा शुरू करते हैं। तो जब भी हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो हमें लड्डू गोपाल के लिए टावल, उनके वस्त्र, उनकी निक्कर पास में ही रख लेनी चाहिए, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए बैठ जाते हैं, उनको निर्वस्त्र कर देते हैं, फिर कभी टावल लाते हैं, कभी वस्त्र लाते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय भी हमें राधे राधे बोलना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम। ऐसे ही हमें मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। और जो भी हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, इस जल का हमें अपने घर में छिड़काव करना चाहिए, चरण अमृत की तरह हमें लेना चाहिए और तुलसी में डाल देना चाहिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को सॉफ्ट से टावल से पोंछ लेंगे। अच्छे से लड्डू गोपाल को मुलायम से टावल लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की स्किन बहुत मुलायम होती है, बच्चे की तरह होती है। तो हम लड्डू गोपाल को बड़े सॉफ्ट से टावल से पोंछेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाएंगे। और देखिए, जो भी पोशाक मैंने लड्डू गोपाल को पहनाई है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि ये ना तो हैवी रहती है और ना ही ज़्यादा हल्की होती है, क्योंकि ज़्यादा हल्की भी अब भद्दी लगती है। लड्डू गोपाल को हम पहनाते हैं पोशाक, लड्डू गोपाल को हल्की पोशाक पसंद भी नहीं है। तो ये ड्रेस अच्छी रहती है, अपने हाथों से बनाई ड्रेस, और ना ही इनमें कुछ चुभने का होता है, कोई कढ़ाई नहीं होती है, अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट सा मुलायम सा होता है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को इत्र की सेवा देंगे। लड्डू गोपाल को इत्र बहुत ही प्रिय है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को चंदन भी बहुत प्रिय है, इत्र भी बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को जो भी खुशबू की चीज़ें होती है वो बहुत ही पसंद रहती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती में आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं या आरती बोल सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को सुबह का भोग लगाएंगे। सुबह के भोग में हमने तिल की मिठाई बनाई है, उससे हम लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे और पानी पिलाएंगे। फिर दोपहर हो जाता है। दोपहर को हमने बनाई थी मूंग की खिचड़ी, जो बहुत ही हेल्दी होती है, सात्विक भोजन है, बिना लहसुन प्याज का होता है। हमने दही और खिचड़ी से लड्डू गोपाल का भोग लगाया। और भोग में जो भी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल भोग को स्वीकार ही नहीं करते। उसके बाद दोपहर में हमें लड्डू गोपाल को थोड़ा आराम करने के लिए शयन कराया, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते हैं। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को 4 बजे उठाया, फिर दूध का भोग लगाया। उसके बाद रात्रि का समय हो जाता है, तो रात्रि में हमने लड्डू गोपाल को दाल रोटी का भोग लगाया। हमने दाल रोटी का भोग लगाते, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही 5-10 मिनट खाने को लड्डू गोपाल के पास ही रखा रहने देना चाहिए, एकदम से नहीं उठाना चाहिए।
ये लड्डू गोपाल के पास हम खाने को 5-10 मिनट के बाद ही उठाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पानी पिलाएंगे। और जब भी हम लड्डू गोपाल को कुछ भी खिलाते हैं, किसी चीज़ का भोग लगाते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल के मुख को साफ करना चाहिए। वो फिर चिपचिपा हो जाता है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, हमारे लड्डू गोपाल को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो साफ से टॉवल से, रुमाल से लड्डू गोपाल का हमें मुंह साफ करना चाहिए। उसके बाद फिर सोने से पहले हम लड्डू गोपाल को एक बार फिर दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कई बार लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो उनको उसका भोग लगा सकते हैं। क्योंकि लड्डू को छोटी छोटी बच्चों को जैसे छोटी छोटी भूख लगती रहती है हर आधे घंटे में, तो हमें लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही भोग लगाना चाहिए। अब उसके दूध के बाद हम लड्डू गोपाल को सुलाएंगे। सुलाने के बाद हम लड्डू गोपाल की ड्रेस निकाल देते हैं, क्योंकि वो चुभती है। शयन कराते समय हमें लड्डू गोपाल की पोशाक उतार देनी चाहिए। और अब हम लड्डू गोपाल को देंगे इत्र की सेवा, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को अच्छी नींद आए। अच्छे मुलायम हाथों से हल्के हल्के धीरे धीरे हम लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पिलो लगा के सुलाएंगे। अच्छे से हाथ पैर दबाएंगे लड्डू गोपाल के, क्योंकि पूरा दिन बैठकर जैसे हमारे भी हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं। तो आपको मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे सभी को, मेरे और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से राधे राधे।